हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को जो सिलेबस है आपका 30% कट के जो सिलेबस आया है उसके विषय में आपको जानकारी हो गई होगी। फिर भी एक बार छोटी सी चर्चा इस पर कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो हम अगर शुरुआत से चलें तो बीजगणित में आपको बहुपद नहीं पढ़ना है कि पूरा का पूरा बहुपद पूरी तरीके से हटा दिया गया है। 30% जो आपका सिलेबस कम किया गया है उसके अकॉर्डिंग बहुपद को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। बहुपद के साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा को भी पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। उसके आगे चलेंगे तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। जो यनवा पद और यन पदों का योग आप पढ़ते थे वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और त्रिकोणमिति की बात करें तो जैसे त्रिकोणमिति की क्लास चली थी, त्रिकोणमिति पढ़ाई गई है, तो त्रिकोणमिति में सिर्फ त्रिकोणमिति सर्वसमीका हमें नहीं पढ़ना है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका में यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का जो अनुप्रयोग है वो अनुप्रयोग हमें नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। सामान्य रूप से इस समय हम जो पढ़ रहे हैं ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में जो आपको पढ़ना है उसमें जो कोण आपको मिलने हैं वो 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश, यानी कि अवनमन और उन्नयन कोण के रूप में आपको सिर्फ यही 3 कोण ही पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई होगी। और इसके आगे बढ़ें तो प्रायिकता, प्रायिकता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। तो हमने जो त्रिकोणमिति की शुरुआत की थी, जो त्रिकोणमिति हमने पढ़ना प्रारंभ किया था, त्रिकोणमिति में हम सिर्फ वही एक चीज़ एक्स्ट्रा पढ़े हैं। तो जानकारियाँ कभी व्यर्थ नहीं जाती, कहीं ना कहीं वो काम आएंगी। त्रिकोणमिति में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का जो अनुप्रयोग पढ़ा गया था सिर्फ वही हमें नहीं पढ़ना है, बाकी त्रिकोणमिति में सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो हमारी जो क्लास चल रही थी वो इस समय हम जो पढ़ रहे थे वो ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था करने के लिए, आप में से कुछ बच्चों ने करके दिखाया, बहुत अच्छा लगा। मैं प्रयास ये कर रहा हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन बताया जा सके और आपका भी प्रयास होना चाहिए कि मैं जो क्वेश्चन छोड़ते हुए चल रहा हूँ उससे आप करते हुए चलें मेरे साथ, ताकि थोड़ा सा जब आपका रिप्लाई मिलता रहेगा तो मुझे पढ़ाने में मज़ा आता रहेगा और मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूँगा यदि आप ये बताते हैं कि इस तरीके से चीज़ें नहीं समझ में आई। तो चलिए जो पीछे के क्वेश्चन देखे थे हमने उसके आगे चलते हैं। तो हमें लगता है कि हमने इस पर लगभग 10 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वां प्रश्न क्या है? एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वता खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, सामान्य तरीके से समझिएगा कि एक नहर है, नहर के एक तट पर टावर लगा हुआ है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये नहर है, नहर की चौड़ाई है, ये नहर की चौड़ाई है और यहाँ पर नहर के तट पर एक टावर लगा हुआ है। इस तरीके से एक टावर लगा हुआ है नहर के तट पर। मान लीजिए ये टावर आपका एके है, एक टावर लगा हुआ है नहर के तट पर, एक टावर लगा हुआ है, ये नहर की चौड़ाई है के भी, मान लीजिए के भी नहर की क्या है, चौड़ाई है। और यहां से जब इस टावर के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण दे रखा है, प्रश्न में आपको दिया है। तो इसका उन्नयन कोण कितना नजर आता है? 60 अंश नजर आता है। नहर की चौड़ाई है वी के, यहाँ नहर के तट पर एक टावर है ए के, इस नहर के दूसरे छोर से जब इसे देखा जाता है तो पता चलता है कि इसका उन्नयन कोण कितना है, शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। प्रश्न में वो कह रहा है कि इस बिंदु से 20 मीटर दूर, और 20 मीटर दूर तो कहाँ, ये इस बिंदु से
जो टावर के पाद को मिलाने वाली रेखा है उसी पर 20 मीटर दूर, तो यानी 20 मीटर दूर चले आते हैं यहां से। इस तरीके से हम आ जाते हैं 20 मीटर दूर। 20 मीटर दूर मान लीजिए ये कोई बिंदु P है। इस बिंदु से जब इस शिखर को देखते हैं, टावर के शिखर को देखा जाता है, तो उन्नयन कोण कितना नजर आता है? 30 अंश। तो प्रश्न पूरी तरीके से समझ में आया होगा क्या है। प्रश्न में वो कह रहा है कि एक नहर है, हमने नहर की चौड़ाई मान ली है, वो क्या है? VK है। नहर के दूसरे छोर पर क्या है? एक टावर लगा हुआ है। हम उसके दूसरे चौड़ाई के, जो नहर की चौड़ाई है उसमें एक छोर पर टावर लगा हुआ है, दूसरे छोर से जब हम उसे देखते हैं तो हमारा उन्नयन कोण 60 अंश आता है। इससे 20 मीटर दूर चले आते हैं। कितना मीटर? 20 मीटर। 20 मीटर की दूरी पर बिंदु P पर आते हैं, वहां से देखते हैं तो हमें उन्नयन कोण कितना नजर आता है? 30 अंश नजर आता है। हमें ज्ञात क्या करना है? प्रश्न में कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या है? H है, और नहर की चौड़ाई हम मान लेते हैं क्या है? X है। तो हमें H और X का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करें, हमारे पास PV कितना है? 20 मीटर है। VK कितना है? X है। तो अगर हम PK का मान निकालें, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी आगे, तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस हो जाना है। क्लियर है? तो चलिए, हमारे पास दो त्रिभुज हैं, दो समकोण त्रिभुज हमें मिल रहे हैं। एक तो ये छोटा वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला। तो सबसे पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा आप समझेंगे उसे। डायरेक्ट हम त्रिभुज की बात करते हैं। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हमारे पास कौन सा है? समकोण त्रिभुज है AVK, यानी AKV। इस समकोण त्रिभुज में हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये कोण है, कोण के ठीक सामने की भुजा लंब और उससे लगी हुई भुजा आधार। तो लंब आधार का रिलेशन लगाना है। हम क्या लगा लेते हैं? tan 60 बराबर लंब। लंब यहाँ पर क्या है? AK है। आधार क्या है? VK है। tan 60 का मान √3। AK आपको पता है कितना है? H है। और VK पता है आपको कितना? X है। तो यहाँ से अगर हम H की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? √3x। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं। पुनः हमारे पास कौन सा समकोण त्रिभुज है? पुनः समकोण त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज। कौन सा समकोण त्रिभुज दिखाई पड़ा हमें? AKP। AKP में इस समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? tan 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है? AK है। आधार क्या दिख रहा है आपको? PK। लंब बटे आधार AK बटे PK हो जाएगा। यहां से tan 30 की वैल्यू रख देंगे, 1/√3। AK की बात करें तो क्या है हमारे पास? H है। PK हमने देखा यहाँ पर कितना है? ये P भी 20 है, VK X है, तो PK पूरा कितना हो जाएगा? 20 प्लस X हो जाएगा। हो जाएगा इतना। अगर हम त्रियक गुणा कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस x बराबर √3h। और h की वैल्यू तो हमने निकाल रखी है यहाँ से, तो h की वैल्यू रख दें। अगर मान लीजिए हम इसे क्वेश्चन 1 ले लेते हैं तो समीकरण 1 से h का मान रखने पर, h का मान हम रखेंगे। h का मान अगर हम रख देते हैं समीकरण 1 से h का मान, अगर हम इसे समीकरण 2 ले लें मान लीजिए, तो यहाँ कह देंगे कि समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, और नहीं तो सीधा सीधा समीकरण 1 से h का मान रखने पर। तो यहाँ h का मान रख देते हैं। h का मान रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस x बराबर √3, और h का मान है कितना? √3x। ठीक है, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो ये 20 प्लस x बराबर, यहाँ √3 में √3 का गुणा कर लेंगे,
कितना हो जाएगा 3। तो 20 प्लस x को पक्षांतर कर दीजिए तो 3x माइनस x हो जाएगा, और 3x में से x निकालेंगे 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 10 मीटर। और x हमने ली क्या है, नहर की चौड़ाई ली है, इसका मतलब नहर की चौड़ाई कितनी आ जाएगी 10 मीटर, यानी 10 मीटर आपकी क्या हो जाएगी नहर की चौड़ाई। ये बात क्लियर हो रही है। नहर की चौड़ाई निकल आई, हमें x की वैल्यू निकल आई। x की वैल्यू अगर हम इसी में रख दें समीकरण 1 में तो हमें h का मान मिल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे यहाँ से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो h बराबर है हमारे पास क्या, √3x। तो √3x की वैल्यू हमने निकाली है, यानी कि 10√3 मीटर। ये क्या हो जाएगी, एक की लंबाई, यानी कि जो टावर लगा हुआ है उस टावर की ऊंचाई हो जाएगी। बात आपको क्लियर है। आपको क्या बता दिया गया यहाँ से ये बताया गया कि इस नहर की चौड़ाई कितनी होगी, तो वो चौड़ाई आपने निकाली 10 मीटर। इस टावर की ऊंचाई कितनी आएगी, तो टावर की ऊंचाई क्या आ जाएगी 10√3 मीटर। तो ये क्वेश्चन क्लियर है पूरी तरीके से। प्रश्न में क्या था, क्या करना था, किस प्रकार से लगाना था, सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है, इसका 12वां क्वेश्चन है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण देखा जाता है। तो आप ये जान लीजिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि केबल टावर है और भवन है। केबल टावर भी है, भवन भी है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों कहाँ होंगे, धरातल पर होंगे। तो ये मान लीजिए आपका क्या है, धरातल है। धरातल है तो धरातल पर केबल टावर, धरातल पर केबल टावर मान लीजिए ये आपका क्या है, भवन है, ये आपका केबल टावर है। और अगर हम भवन और केबल टावर की बात करें तो उसमें से भवन और केबल टावर में से जाहिर सी बात है केबल टावर भवन से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये केबल टावर है, ये क्या है, भवन है। मान लीजिए हमारे पास ए के केबल टावर है और पी भी भवन है। प्रश्न आप देखिएगा क्या कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ भवन की ऊंचाई दे रखी है 7 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ये भवन है तो ये भवन की छत है, भवन की छत है तो इस छत की कोई आधार रेखा होगी, इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ से जब इस भवन से इस टावर के शिखर को देखा जाता है तो कुछ उन्नयन कोण नजर आता है। वो दे रखा है प्रश्न में कि उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है। समझिएगा प्रश्न को। धरातल है, धरातल पर एक तरफ भवन है और उसके सामने क्या है, कोई टावर है। जब इस भवन के छत से इस टावर के शिखर को देखा जाता है तो उन्नयन कोण कितना नजर आता है, 60 अंश नजर आता है। आगे प्रश्न करता है वो, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश, यानी उसी छत से जब इस शिखर, इस टावर के पाद को देखा जाता है, यानी निचले सिरे को देखा जाता है, निचले भाग को देखा जाता है, तो जो अवनमन कोण नजर आता है वो लिखा हुआ है अवनमन कोण 45 अंश नजर आता है। तो उन्नयन और अवनमन के विषय में चर्चा पहले हो चुकी है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा अवनमन कोण है। और अगर ये 45 अंश है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 अंश क्यों हो जाएगा वो आपको बताया जा चुका है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण कैसे होंगे,
एक अंतर कोण होंगे, इसलिए ये आपस में क्या है, बराबर है। ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात क्लियर है। चित्र आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर ये 7 मीटर है तो जाहिर सी बात है कि ये भी 7 मीटर ही होगा। मान लीजिए ये बिंदु B है तो B के जो है वो भी कितना होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, प्रश्न में पूछा क्या है, कह रहा है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी आपको मान किसका ज्ञात करना है, AK का। और AK को यदि हम क्या मान लें, H मान लें, तो यहां से ये जो AB है, AB का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा H-7। समझ रहे होंगे भाई, पूरी ऊंचाई H है, इतना 7 है तो इतना क्या होगा, पूरे में से इतना अगर घटा दिया जाए तो ये मिल जाएगा आपको, तो यानी कि ये H-7 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये कोण उन्नयन 60 अंश है और यहाँ से अवनमन 45 था तो ये उन्नयन कितना हो जाएगा, 45 अंश। उसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले अगर हम इस त्रिभुज में अप्लाई कर लें, वैसे मैंने पहले ही बताया था कि ज्यामिति ही ये कहती है कि अगर ये 45 ये भी 45 तो दोनों कोण बराबर हो गए, कोण बराबर हो गए तो ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी बराबर कोणों के सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। तो ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बट हमें त्रिकोणमिति लगानी है यहाँ पर, तो हम सबसे पहले बात करें समकोण त्रिभुज। हमारे पास क्या है, PVK। इस समकोण त्रिभुज में यदि हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, tan 45 बराबर लंब बटे आधार, इस कोण के सामने की भुजा लंब क्या हो जाएगी, PV बटे आधार क्या है यहाँ पर, VK। तो PV बटे VK हो जाएगा। tan 45 का मान 1, PV का मान कितना है, 7 है, VK आपको निकालना है तो यहाँ से VK बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। यानी कि ये आपको कितना आ जाएगा, 7 मीटर। और ध्यान रखिए अगर ये 7 मीटर आ गया तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर ही हो जाएगा। समझ रहे हैं, यानी कि PB भी कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं VK बराबर PB बराबर कितना हो जाएगा, 7 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से PB की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 7 मीटर। हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है ABP है, ABP की बात कर लेते हैं। पुनः समकोण त्रिभुज क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज ABP समकोण त्रिभुज ABP में यदि हम लगाते हैं तो हमारे पास कोण कितना है, 60 अंश। क्या लगाएंगे हम, tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है tan, यहाँ पर 60 अंश के सामने की भुजा लंब, यानी लंब क्या हो जाएगी, AB बटे आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर PB हो जाएगा। 60 की वैल्यू आपको पता है √3 AB आप देख रहे हैं क्या है, H-7 है बटे H-7 है भाई, AB की वैल्यू आपको H-7 है, कंफर्म है, बटे PB अभी हमने निकाला है किसका मान, BK का मान निकाला है। BK किसके बराबर है, PB के, तो यानी ये कितना है, 7 है। इसको इधर ले आए तो इधर बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा H-7 बराबर 7/√3। ये माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी H बराबर हो जाएगा 7/√3 प्लस 7, यहाँ से कॉमन कर लेंगे 7 तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। तो यानी कि ये H की वैल्यू कितना आ गया आपको, 7/√3 प्लस 1 मीटर। ये क्या आ गया आपको, टावर की ऊंचाई, जो इस भवन के सामने जो टावर था उस टावर की ऊंचाई आपको कितनी मिल गई, 7/√3 प्लस 1 मीटर। आप पूरी वैल्यू निकालना चाहें तो √3 का मान यहाँ पर रख सकते हैं, √3 का मान रख के जोड़ के गुणा कर सकते हैं, आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो समझ में आई ये बात, क्या यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई थी, कैसे आपको ज्ञात करना था वो समझ में आया। प्रश्न किया है उसने कि एक मकान है
और एक टावर है। धरातल पर है तो कोई धरातल होगा, एक तरफ मकान है एक तरफ टावर है। चूंकि अब वो प्रश्न में कह रहा है कि जब वो मकान की छत से देखता है टावर के शिखर को, तो इसका मतलब है कि आमने सामने कहीं होंगे ये दोनों। तो धरातल पर एक तरफ भवन एक तरफ टावर। भवन के शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी छत पर कोई व्यक्ति खड़ा है और भवन के शिखर पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर देखता है किसको, टावर को। टावर को देखता है तो कितना कोण मिलता है उसे, 60 अंश। 60 अंश का उन्नयन कोण मिलता है। और वहीं पर खड़े खड़े वो उसके पाद को देखता है, यानी टावर के निचले भाग को देखता है, उसके पैर को देखता है, यानी जो जमीन पर लगा हुआ है उसे देखता है। तो उसका अवनमन कोण 45 अंश आता है। और अगर ये 45 अंश है तो ये भी 45 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज आपके पास है। इस समकोण त्रिभुज में आप अप्लाई करेंगे त्रिकोणमिति, लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा के अकॉर्डिंग आपको ये पता है तो ये पता चल जाएगा। जितना ये मान होगा उतना ही ये होगा। अगर ये पता चल गया तो ये भी पता चल जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास ये त्रिभुज है, क्योंकि हमें मान किसका निकालना है, इसका निकालना है। h जो हमने मान रखा है इस टावर की ऊंचाई वो हमें निकालना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जब ये पता था कि ये 7 है और पूरा h है, तो पूरे में से यदि इतना निकाल देंगे तो हमारे पास इतना बचेगा। तो हमने इसका मान निकाल लिया, ये क्या है, h-7 है। इस समकोण त्रिभुज में हमने अप्लाई कर दिया। इस समकोण त्रिभुज में अप्लाई किया, सॉल्व किया, तो ये आ गई क्या आपके पास टावर की ऊंचाई। क्लियर है, ये बात आपको क्लियर हो रही है पूरी तरीके से। चलिए बहुत बढ़िया है। आगे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मैं हिंट कर देता हूं, मुझे लगता है कि आप आसानी से लगा लेंगे। सामान्य सा क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। देखिए समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस की जो उसने बात किया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश आते हैं। तो यहाँ प्रश्न को समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये लाइट हाउस है, यहाँ लाइट हाउस के शिखर पर व्यक्ति बैठा हुआ है। यहाँ मान लीजिए ये दो जहाज हैं, उसकी बात किया है, कह रहा है समुद्री जहाज। तो ये समुद्री जहाज हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ए के लाइट हाउस है और वी और पी समुद्री जहाज हैं। एक व्यक्ति यहाँ लाइट हाउस के शिखर पर बैठा हुआ है। प्रश्न में वही कहा है उसने कि 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये जो आपको लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखा है वो कितनी दे रखा है, 75 मीटर। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस है, उसके शिखर से जब देखा जाता है, क्या देखा जाता है, लिखा है दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश नजर आते हैं। यहाँ से इन समुद्री जहाज़ों को कोई देखता है तो अब अवनमन कोण बनने के लिए इसकी बेस रेखा होनी चाहिए। तो ये आपकी आधार रेखा, और इससे कह रहा है कि बनने वाला कोण, यानी जो यहाँ से जब वो इन दोनों जहाज़ों को देखता है तो जो अवनमन कोण बनता है वो अवनमन कोण लिखा हुआ है 30 अंश और 45 अंश का बनता है। यानी ये कोण 30 अंश और ये कोण 45 अंश का बनता है। ठीक है, तो 30 अंश और 45 अंश के कोण प्राप्त होते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पर ये कोण 30 अंश है तो आप ध्यान दीजिए बात वही है कि ये दो पैरेलल रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा इस तरीके से काट रही है, तो यहाँ जो कोण होगा वही ये होगा।
क्यों होगा आपको पहले ही बता दिया गया कि दो समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ ये एकांतर कोण बन रहा है तो क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो ये अगर ये कोण 30 अंश है, इतने की बात कर रहा है इस कोण की, तो ये भी कोण क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। और अगर ये पूरा कोण 45 अंश है तो ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। बात समझ में आ रही भाई? ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये हुई मूल रेखा जो काट रही है दो समांतर रेखाओं को, तो इसके अकॉर्डिंग बनाइए कोण, ये कितने का हो जाएगा, 45 अंश का। ठीक है, अब देखिए तो प्रश्न में पूछा क्या है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक आगे पीछे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये जहाज़ों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये दूरी क्या है, x, तो आपको यही x का मान ज्ञात करना है। इसे हम मान लेते हैं ये क्या है, y है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास दो समकोण त्रिभुज आ रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला। तो सबसे पहले छोटे वाले समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, यानी कि समकोण त्रिभुज क्या है हमारे पास, समकोण त्रिभुज ए के वी में ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास। इसमें अगर हम tan 45 लगाएं, वैसे मुझे ये कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप आसानी से कर सकते हैं अगर करना चाहेंगे। मैं हिंट कर देता हूं, आप कीजिएगा इसे। कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, जिस प्रकार की जैसी समस्या होती है मैं इससे दोबारा से रिपीट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए ये अगर 75 है, ये कोण 45 अंश है, तो मैंने वैसे ही बताया था कि ज्यामिति के अकॉर्डिंग अगर ये समकोण त्रिभुज तो ये 90, ये 45 है तो ये भी 45 आएगा, दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। और फिलहाल आपको ज्यामिति नहीं, सीधा सीधा त्रिकोणमिति फॉलो कर लेनी है। tan 45 लगाएंगे, लंब बटे आधार होगा, tan 45 का मान 1 हो जाएगा। लंब आपको 75 है, आधार y है, तो y का मान कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये मान जब 75 आ जाएगा तो उसके बाद ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा आपका, x प्लस वाई, और y का मान आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। तो पूरे बड़े वाले समकोण त्रिभुज में आप अप्लाई करेंगे। बड़ा वाला समकोण त्रिभुज क्या है, ए के पी में आप अप्लाई करेंगे, क्या लगाएंगे, tan 30 लगाएंगे, होगा लंब बटे आधार। अब यहाँ पर जब लंब बटे आधार लगाएंगे तो लंब तो ऑलरेडी आपको पता है, आधार क्या है, x प्लस वाई, और x प्लस वाई में भी y की वैल्यू आपने निकाल रखी है, तो x की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ से अगर इस तरीके से करेंगे तो आप आसानी से ये प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इस त्रिभुज में लगाएंगे, y का मान आएगा, बड़े वाले में लगाएंगे, x प्लस वाई में से y का मान आपने निकाल रखा है, x का मान आपको आसानी से निकल आएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न कीजिएगा, नहीं आता है तो कमेंट करके बताइएगा, और आगे के प्रश्न ट्राई कीजिएगा। आगे के क्वेश्चन का PDF मैं आपको डाल दे रहा हूँ, उसके उन प्रश्नों को ट्राई कीजिएगा। होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो क्या समस्या है, वो समस्याओं को मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसी जोश और जुनून के साथ, आपको कुछ और बेहतर सिखाने के लिए। तब तक आप सभी को बहुत बहुत प्यार। जय हिंद।